हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स। जो मई महीने के इम्पोर्टेंट टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स जो 1 मई से लेकर 31 मई तक महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे उन सभी को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की रजिस्ट्रेशन की तिथि को कब तक के लिए बढ़ाया गया था। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी गई थी। 31 मई 2021 तक बढ़ाया गया था इसे, जहां इस योजना की पहले रजिस्ट्रेशन की तिथि 30 अप्रैल तक थी। 1 मई से आपको बता दें कि 5 लाख का बीमा कवर है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान में प्रत्येक नागरिक को सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है BN शर्मा को। जो राज्यपाल है राजस्थान के कलराज मिश्र, उनकी मंजूरी के बाद ऊर्जा विभाग की ओर से 30 अप्रैल को इसके संबंध में आदेश जारी किया गया था। राजस्थान सरकार के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है BN शर्मा, जो राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को लेकर जागरूकता फैलाने में कौन सा जिला टॉप पर रहा है। तो राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को लेकर जागरूकता फैलाने में देश भर में जो राजस्थान का नागौर जिला है वो टॉप पर रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से नागौर जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव को इसके लिए सम्मानित भी किया गया था। देश भर के महज 10 जिलों को इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को चुना गया था, जिसमें राजस्थान से केवल नागौर ही शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नई खनिज नीति 2021 तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। तो राजस्थान में नई खनिज नीति 2021 तैयार की जाएगी और इसके लिए NK कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। और इस साल आपको बता दें कि 2021 के लिए ये 6वीं खनिज नीति होगी। राज्य की जो नवीन खनिज नीति है 2015 की खनिज नीति के स्थान पर यह 6ठी खनिज नीति 2021 तैयार करने के लिए NK कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा की सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ सीट के उपचुनाव में कांग्रेस ने कितनी विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो राजस्थान विधानसभा की सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे, जिसकी मतों की गणना 2 मई को संपन्न हुई थी। कांग्रेस ने इसमें 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने आपको बता दी कि सहाड़ा से कांग्रेस की गायत्री देवी जीती थी और सुजानगढ़ से कांग्रेस के मनोज मेघवाल जीते थे। वहीं आपको बता दें कि उदयपुर संभाग की जो राजसमंद सीट पर दीप्ति माहेश्वरी भाजपा के रूप में नई विधायक बनी हैं। दीप्ति माहेश्वरी ने कांग्रेस के तनसुख बोहरा को हराया था। नेक्स्ट है, हाल ही में BCCI के पूर्व चयनकर्ता और राजस्थान क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान का निधन हुआ है। तो BCCI के पूर्व चयनकर्ता रह चुके और राजस्थान के पूर्व कप्तान किशन रुंगटा का 88 वर्ष की आयु में जयपुर के अस्पताल में कोविड-19 से निधन हो गया था। 1953 से लेकर 1970 के बीच 59 प्रथम श्रेणी के मैच खेले थे किशन रुंगटा ने और 2717 रन बनाए थे और 5 शतक भी मारे थे। तो BCCI के पूर्व चयनकर्ता थे किशन रुंगटा और राजस्थान क्रिकेट टीम के ये पूर्व कप्तान रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी डे पर राजस्थान से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया था। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया था जोधपुर के पूर्व नरेश और पूर्व सांसद गज सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो सम्मानित किया गया था इनको। हॉस्पिटैलिटी काउंसिल लंदन व इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में नई दिल्ली की ओर से वर्चुअल समारोह का आयोजन किया गया था। वहीं जोधपुर के जो पूर्व सांसद गज सिंह को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान कब आयोजित किया जाएगा। तो राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 से की जाएगी। आम जन को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत 10 लाख से अधिक पट्टे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय विकास मंत्री है शांति धारीवाल राजस्थान में। नेक्स्ट है,
हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तिलहन मिशन के तहत राजस्थान के किस जिले को सरसों और उससे संबंधित उत्पादों हेतु वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP घोषित किया है? तो भारत सरकार की ओर से राजस्थान के 2 जिलों को ODOP घोषित किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने सरसों और उससे संबंधित उत्पादों के लिए देश के 11 जिलों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट घोषित किया, जिसमें राजस्थान के 2 शामिल है। भरतपुर जो सरसों आधारित उद्योग के लिए, और राजस्थान है वो टोंक, राजस्थान का जो टोंक जिला है वो भी सरसों आधारित उद्योग के लिए। तो कुल 2 जिलों को राजस्थान को ODOP घोषित किया है। कुल सरसों उत्पादन की बात की जाए तो राजस्थान में 40.82% राजस्थान है वो सरसों का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस अभयारण्य को ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो राजस्थान में जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो जैसलमेर बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, उसको जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट चलाया जाएगा उसमें राष्ट्रीय मरु उद्यान में। इसके लिए कृषि खाद्य संगठन की ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के तहत वित्त पोषित 7 वर्ष में इस पर लगभग 30 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट राष्ट्रीय मरु उद्यान में चलाया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका सेवा में भूतपूर्व सैनिकों को सीधी भर्ती में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? तो राजस्थान में नगरपालिका सेवा में भी भूतपूर्व सैनिकों को सीधी भर्ती में 5% आरक्षण का लाभ मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों को प्रशासनिक और तकनीकी पदों में यह भर्ती का लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखना है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी भी किया गया है। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवा नियम 1963 में इसके लिए संशोधन किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन दिसंबर 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान में हस्तशिल्प में सप्ताह का आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा और इसका आयोजन दिसंबर 2021 में होगा। इसमें जयपुर में स्थित राजस्थान हाट में इसका आयोजन है वो किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के कोटा शहर को कोचिंग सिटी के रूप में बसाने वाले बंसल क्लासेज के संस्थापक विनोद कुमार बंसल का निधन कब हुआ है? तो राजस्थान को एक जो कोटा है जो कोचिंग सिटी के रूप में मशहूर करने वाले बंसल क्लासेज के संस्थापक विनोद कुमार बंसल का 3 मई को निधन हो गया था। 70 वर्षीय विनोद कुमार बंसल पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस से संक्रमित थे। वहीं बात की जाए बीके बंसल का जन्म, विनोद कुमार बंसल का जन्म झांसी में हुआ था। 1991 में इन्होंने IIT की तैयारियों के लिए बंसल क्लासेज को शुरू किया था कोटा में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व क्रिकेटर का निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ है? तो राजस्थान के पूर्व लेग स्पिनर और रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम के सदस्य रहे विवेक यादव, जो राजस्थान के क्रिकेटर थे, जिनका 36 वर्ष की आयु में 5 मई को कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। विवेक यादव ने 18 फर्स्ट क्लास मैच में 57 विकेट लिए हैं और 2010-11 में रणजी ट्रॉफी फाइनल में बड़ौदा के खिलाफ इन्होंने पहली पारी में 91 रन देकर 4 विकेट लिए थे और राजस्थान को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो विवेक यादव, जिनका 36 वर्ष की आयु में कोरोना के कारण निधन हो गया है, जो राजस्थान के पूर्व लेग स्पिनर थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाने को मंजूरी प्रदान की गई है? तो सीएम अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान की 300 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जाएंगे और इसके लिए जो पशुधन सहायक एवं जलधारी के 300 पदों के सृजन किए जाने को भी मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कितने उच्च न्यायालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कुल 48 नए न्यायालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके लिए विभिन्न कैडर के 550 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर में वाणिज्यिक न्यायालय भी खोले जाएंगे। तो कुल 48 नए न्यायालय खोले जाएंगे, राजस्थान में कोर्ट खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कब से संपूर्ण लॉकडाउन किए जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई थी? तो आपको बता दें कि 10 से 24 तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा था और उसके बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया गया था 31 मई तक और 8 जून तक बढ़ाया गया है अभी। और विवाह समारोह में 11 लोगों की स्वीकृति भी जारी की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान से संबंधित किस अधिकारी को भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था?
तो राजस्थान से संबंधित 2004 बैच के आईएएस अधिकारी दिनेश आबूसरिया को भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया था। तो दिनेश आबूसरिया जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत हुए हैं, इनका संबंध है वो झुंझुनू जिले के आबूसर गांव से है और इससे पहले ये यूएई के भारतीय दूतावास में प्रथम सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर की तर्ज पर राजस्थान के कितने जिलों में कोचिंग हब बनाए जाएंगे? तो राजस्थान आवासन मंडल की ओर से जयपुर की तर्ज पर ही जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और सीकर में भी कोचिंग हब बनाए जाएंगे। इसके साथ प्रदेश के छोटे शहरों में आवासीय योजना लेकर आई जाएगी। आवासीय योजना को लॉन्च करने से पहले सर्वे करवाया जाएगा। तो राजस्थान आवासन मंडल की ओर से ये कोचिंग हब बनाए जाएंगे जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और सीकर में भी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से करने के लिए कहां पर देश का पहला श्वास बैंक स्थापित किया गया था? तो देश का पहला श्वास बैंक है वो जोधपुर में अनूठी तरह का यह श्वास बैंक का लोकार्पण किया गया था। ब्रीथ बैंक का लोकार्पण किया गया था। सीएम अशोक गहलोत की उपस्थिति में यह वर्चुअल समारोह आयोजित हुआ था। 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की क्षमता वाले इस श्वास बैंक पूरे देश में अपनी तरह का यह पहला श्वास बैंक है वो स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ का पहला प्रदेशाध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ का जो पहला प्रदेशाध्यक्ष है वो सर्वसम्मति से रणजीत मीणा को संघ का पहला प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान में कर्मचारी के हितों को संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही राजस्थान में राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ का गठन किया गया है और इसका अध्यक्ष बने हैं पहले डॉक्टर रणजीत मीणा। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराणा प्रताप जयंती राजस्थान में कब मनाई गई थी? तो 9 मई को राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म महाराजा उदय सिंह एवं माता रानी जीवंत कंवर के घर 9 मई 1540 को हुआ था। तो तिथि के हिसाब से अलग डेट है, लेकिन जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई थी। वहीं भारतीय कैलेंडर के अनुसार आपको बता दें कि संवत जो प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप की जयंती। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में न तो अकबर जीत सका था और न ही महाराणा प्रताप हारे थे। तो 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जांच सुविधा शुरू की जाएगी? तो राजस्थान के जो जीनोम सीक्वेंसिंग है जो काफी महत्वपूर्ण फैक्टर है और इसके लिए जो राजस्थान के जयपुर में ये जांच सुविधा प्रदान की जाएगी। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में ये जांच सुविधा शुरू की जाएगी। जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडेटा होता है। कोई वायरस कैसा है, किस तरह से दिखता है और इसकी जानकारी है वो जीनोम से ही मिलती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बेटी फाउंडेशन क्लब ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो राजस्थान में बेटी फाउंडेशन क्लब की ओर से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीप्ति सैनी को नियुक्त किया गया है। जयपुर की दीप्ति सैनी विगत कई वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। इसके साथ साथ ये मॉडलिंग और एक्टिंग में भी अपना उल्लेखनीय योगदान दे रही है। इन्हें मिसेज इंडिया इंटरनेशनल का खिताब भी मिल चुका है। तो दीप्ति है जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीप्ति सैनी बेटी फाउंडेशन क्लब की। नेक्स्ट है, राजस्थान के जोधपुर शहर का 2 मई को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो राजस्थान के जोधपुर शहर का 2 मई को 563वां स्थापना दिवस मनाया गया था। इसकी स्थापना 12 मई 1459 को की गई थी। चिड़ियाटूंग की पहाड़ी पर राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग के जो उपनाम है गढ़ चिंतामणि दुर्ग, मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग और कागमुखी, सूर्यगढ़ और जोधपुर का महल ये मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नरसेज दिवस के अवसर पर राजस्थान में नरसेज के नाम में परिवर्तन करने की घोषणा किसने की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान की प्रदेश की जो नरसेज के पद को बदला गया है उसका नाम बदला गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के अवसर पर 50,000 से अधिक नर्सों को तोहफा दिया गया है। अब नर्स ग्रेड 2 है वो कहलाएंगे नर्सिंग ऑफिसर, जबकि नर्स ग्रेड 1 है वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है वो कहलाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस लोक कलाकार का निधन हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार कला खान मिरासी का हाल ही में निधन हो गया है। वो कमाइचा वादक एवं स्थानीय जांगड़ा शैली के बेहतरीन कलाकार थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने विधायक कोष की राशि 2.25 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए प्रति वर्ष की है? तो विधायक कोष की राशि है वो 2.25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए सालाना की जा चुकी है। इस 5 करोड़ रुपए में से 3 करोड़ रुपए राज्य के 18 से लेकर 45 आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे।
नेक्स्ट है राजस्थान में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा। तो एसएमएस हॉस्पिटल जो नए वायरस का स्ट्रेन का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा है वो शुरू होगी। नेक्स्ट है राजस्थान से किसने नौकायान में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। तो राजस्थान में नौकायान से टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है अर्जुन लाल जाट, तो राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अरविंद सिंह ने भी इसके लिए क्वालिफाई किया है। अर्जुन लाल जाट है वो सीकर गांव के नयाबाद से है, वहीं अरविंद है वो उत्तर प्रदेश के गांव खबड़ा से है। नेक्स्ट है हाल ही में अर्जेंटीना में स्थित ला प्लाटा नेशनल स्टेडियम का नाम राजस्थान के किस व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि अर्जेंटीना में स्थित ला प्लाटा नेशनल स्टेडियम का नाम राजस्थान के जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर रहेगा। इसको घोषणा है वो हाल ही में की गई है। इन जनार्दन सिंह गहलोत के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा ला प्लाटा स्टेडियम, जो अर्जेंटीना में स्थित है नेशनल स्टेडियम। जनार्दन सिंह गहलोत अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और इसके अलावा झुंझुनू के सूरजगढ़ के रहने वाले हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। नेक्स्ट है हाल ही में पोखरण में दूसरे परमाणु परीक्षण के 11 मई 2021 को 23 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये किस जिले में स्थित है। तो 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। 11 मई 1999 का दिन भारत में हर साल ये मनाया जा रहा है, क्योंकि 11 मई 1998 को भारत के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। तो पोखरण है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। उस वक्त जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी ऑनलाइन रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा था। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केंद्र सरकार की ओर से 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ऑनलाइन रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान है वो देश में दूसरे स्थान पर आया था। वहीं 100 शहरों की रैंकिंग में राजस्थान के 4 शहर शामिल हुए थे। उदयपुर को 8वें स्थान पर, कोटा को 11वें स्थान पर, अजमेर 29वें स्थान पर और जयपुर है वो 36वें स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बीएन शर्मा को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष की शपथ किसने दिलाई थी। तो 17 मई को राजस्थान हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में इंद्रजीत मोहंती, उनके द्वारा बीएन शर्मा को शपथ दिलाई गई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी है बीएन शर्मा, जो राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ था। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पीसी व्यास का 16 मई को कोरोना के कारण निधन हो गया था। वे 85 वर्ष के थे। डॉक्टर पीसी व्यास है वो 1 जुलाई 1999 से लेकर 9 जनवरी 2004 तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रहे थे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। तो राजस्थान सरकार ने कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव के कारण म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी कोरोना वायरस से ठीक हुए मधुमेह के रोगियों में अधिक हो रही है। इस बीमारी से पीड़ित की आंखों की रोशनी जाने के साथ साथ जबड़े तक निकालने की नौबत आ रही है। तो महामारी घोषित किया है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य भर में कितने कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाता नियुक्त किए जाएंगे। तो राजस्थान सरकार की ओर से जो स्वास्थ्य सेवाओं में मदद के लिए जिला स्तर पर राज्य में 1000 कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाएगी। इनकी आपको बता दें जो सेवाएं होगी वो घर घर सर्वे कार्य करना कोरोना के लिए और पर्यवेक्षण के लिए रिपोर्ट है वो लेना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 3 स्वास्थ्य सहायकों की भी नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के किस विधायक का कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। तो प्रतापगढ़ के दारियावाद विधानसभा क्षेत्र के राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के विधायक गौतम लाल मीणा का 19 मई को कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। तो ये चौथे ऐसे विधायक है राजस्थान के जिन्होंने कोविड-19 संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व सीएम का कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। तो राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता जगन्नाथ पहाड़िया का 19 मई को निधन कोरोना के कारण हुआ था। उनकी आयु 89 वर्ष थी। जगन्नाथ पहाड़िया वो 1980 से लेकर 81 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। ये राजस्थान के एकमात्र दलित सीएम थे। जगन्नाथ पहाड़िया की बात की जाए तो 1989 से लेकर 90 तक 1 साल तक के लिए बिहार के और 2009 से लेकर 2014 तक हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं।
इनका जन्म 15 जनवरी 1932 को भरतपुर जिले के बुसावर गांव में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में तैराकी में सबसे कठिन इवेंट डाइविंग में राजस्थान को पहला नेशनल गोल्ड मेडल दिलाने वाले किस दिग्गज डाइवर का निधन हुआ है? तो तैराकी में सबसे कठिन इवेंट डाइविंग में राजस्थान को पहला नेशनल गोल्ड मेडल दिलाने वाले अर्जुन अवार्डधारी डाइवर भंवर सिंह शेखावत का 20 मई को निधन हो गया था। भंवर सिंह शेखावत ने अपना करियर है वो नौसेना से शुरू किया था और डाइविंग की शुरुआत की थी। वे 1964 से लेकर लगातार 6 साल तक राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे थे। उन्होंने 1970 में बैंकॉक में आयोजित एशियाड में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पत्रिका समूह की ओर से उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए साल 2018 के लिए कपूरचंद कुलिस इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म से किसे नवाजा गया है? तो इस पुरस्कार के लिए जो हाल ही में जो कपूरचंद कुलिस इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड के लिए विजेता जो अभिषेक गौतम है, वो लखनऊ के अभिषेक गौतम इसके विजेता रहे हैं। नव भारत टाइम्स के पत्रकार अभिषेक गौतम को मानवीयता पर आधारित भिखारियों की दुनिया की पड़ताल समाचार श्रृंखला के लिए पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर एंड्रॉयड आधारित पॉलिटेक्निक शिक्षा ऐप का लोकार्पण किसने किया? तो इस ऐप का लोकार्पण 21 मई को तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग द्वारा एंड्रॉयड आधारित पॉलिटेक्निक शिक्षा ऐप का लोकार्पण किया गया था। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थी ई व्याख्यानों का अवलोकन कर सकेंगे, आदर्श प्रश्न पत्र पूर्ववर्ती प्रश्न पत्रों को हल कर सकेंगे और मैनुअली डाउनलोड भी कर सकेंगे और ऑनलाइन लेक्चर देख सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप पर एंट्री करने के मामले में कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा है? तो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप पर एंट्री करने के मामले में उदयपुर है वो अव्वल रहा है। उदयपुर पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर आया है। हाईरेड योजना के तहत इसने जिले के थानों ने अब तक कुल 188 हादसों की एंट्री की है, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा है। 15 मार्च 2021 को राजस्थान के सभी जिलों में इस ऐप का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका लोकार्पण किया गया था। इस ऐप के माध्यम से जिले में होने वाली हर सड़क दुर्घटना का डेटाबेस इसका तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो योजना का नाम है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस योजना। तो इसका ऐप जारी किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के विभिन्न आरक्षित वर्गों के कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना लागू करने प्रस्ताव को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों कॉलेजों के अध्ययनरत छात्रों को राज्य सरकार की ओर से घर से दूर शहरी क्षेत्रों के लिए विभिन्न आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके लिए वाउचर उपलब्ध करवाए जाएंगे। SC, ST, OBC, MBC और EWS के जो विद्यार्थी है वो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के प्रस्ताव को इनको लागू किए जाने में मंजूरी प्रदान की है। सीएम अशोक गहलोत ने इस योजना के तहत संभागीय मुख्यालयों पर आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 7,000 रुपये प्रति माह और जिला मुख्यालयों के लिए 5,000 रुपये प्रति माह देय होंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में वन विभाग के द्वारा प्रदेश में वन्य जीव गणना कब करवाई जाएगी? तो प्रदेश में वन्य जीव गणना है वो अब 24 जून को होगी। इसका लेकर 6 वन रेंज क्षेत्र में व्यापक तैयारियां की गई है। वन विभाग की ओर से वैशाख पूर्णिमा यानी 26 मई को सालाना वन्य जीव गणना को आयोजित किया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण इसको स्थगित किया गया है। अब यह वन्य जीव गणना 24 जून को कराई जाएगी। वन विभाग हर साल वैशाख पूर्णिमा पर राज्य में वन्यजीव गणना का आयोजन करवाता है। इसमें पैंथर, सियार, लोमड़ी, शाही हिरण, खरगोश, अजगर, बारहसिंगा आदि कई वन्यजीव शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व राज्य मंत्री का निधन हुआ है? तो राजस्थान के पूर्व राज्य मंत्री रह चुके जीतमल खांट का निधन हुआ है। ये बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक थे, जिनका 24 मई को निधन हो गया है। पिछली भाजपा सरकार की ओर से इन्हें मोटर गैराज राज्य मंत्री बनाया गया था। पहले ऐसे मंत्री बने थे जो केवल अकेले शपथ ग्रहण जिनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के चूरू जिले के किस अंतर्राष्ट्रीय गायक लोक कलाकार का निधन हुआ है? तो राजस्थान के चूरू जिले के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायक लोक कलाकार लादूराम नायक का 24 मई को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार उनके गांव आसपाल सर बड़ा जो सरदार शहर में स्थित है चूरू जिले के, वहां पर किया गया। लोक कलाकार लादूराम नायक है वो लोक वाद्य यंत्र डेरू के माध्यम से अपनी पहचान बनाई थी। इन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया था। वे माताजी और गोगो जी के महाराज के भजन गाया करते थे। लंदन, पेरिस, इटली समेत कई देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट की चोटी द लोहात्से पर भारतीय तिरंगा लहराकर कीर्तिमान स्थापित किया था? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी द लोहात्से पर जो झुंझुनू जिले के बोहाना पंचायत समिति के मोई पुरानी गांव के निवासी सुमित सोमरा ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। सुमित सोमरा वर्तमान में सीआईएसएफ में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। 23 मई को सुबह 8:30 बजे इन्होंने लाहौर से, जिसकी ऊंचाई 8516 मीटर है, जिस पर कदम रखकर भारतीय तिरंगा फहराकर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह पंवार का निधन कब हुआ है? तो राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा आयोग के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह पंवार का 26 मई को उदयपुर में निधन हो गया है। राजस्थान सरकार में 1999 से लेकर 2003 तक ये राज्य मंत्री रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो है जस्टिस जितेंद्र राय गोयल। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा कितने पशुपालकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान पशुपालन विभाग की ओर से राज्य स्तर पर 2 पशुपालकों को सम्मानित किया जाएगा और उसके लिए 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो प्रगतिशील पशुपालकों को यह सम्मान मिलेगा। तो राजस्थान पशुपालन विभाग के उप सचिव अशोक कुमार सोनी ने यह आदेश जारी किया है। जिला स्तर पर 68 पशुपालकों का सम्मान होगा, वहीं पंचायत समिति स्तर पर 352 पशुपालक सम्मानित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र यूएन मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है? तो संयुक्त राष्ट्र मामलों की ब्यूरो ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थायी समिति के सदस्य के रूप में जो राजसमंद सांसद दिया कुमारी को मनोनीत किया गया है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू वर्तमान में आपको बता दें कि ये बहुपक्षीय वार्ता के लिए एक स्थायी मंच है। आईपीयू 179 देशों के राष्ट्रीय सांसदों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत भी इसका सदस्य देश है। इसका जो मुख्य उद्देश्य संजीदा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए दुनिया भर के सांसदों को एक साथ लाना है। फ्रांस और यूके की ओर से आईपीयू की स्थापना 1889 में की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कैदियों के सुधार पर आधारित रोड टू रिफॉर्म फिल्म को सीएम अशोक गहलोत कब रिलीज करेंगे? तो रोड टू रिफॉर्म फिल्म है वो 31 मई को रिलीज होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। यह फिल्म जो कैदियों में सुधार पर आधारित फिल्म है, जो महानिदेशक कारागार राजीव दासोत की थीम पर आधारित है फिल्म, जिसका मशहूर निदेशक संजीव शर्मा ने इस फिल्म का निर्माण किया है। फिल्म में अभिनय करने वाले जो जेल के कैदी, जेल के अधिकारी, कर्मचारियों को इसके लिए मौका दिया गया है। फिल्म की शूटिंग केंद्रीय कारागृह महिला बंदी सुधार एवं बंदी खुला शिविर सांगानेर जयपुर में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से राजस्थान में कहां पर धनिया इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो कृषि विश्वविद्यालय कोटा की अधीनस्थ इकाई कृषि विज्ञान के अंदर धनिया इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ओर से 3,39,00,000 रुपए की स्वीकृति है। वो कोटा में धनिया इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए की गई है। एक जिला एक उत्पाद स्कीम के तहत ये सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसमें हाड़ौती में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में लघु उद्योगों में विकास में सहायता मिलेगी, जिससे हाड़ौती में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में शहरी निकायों में एक दिव्यांगजन पार्षद मनोनीत किए जाने की घोषणा किसने की है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा एक घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने इसके संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया है, यानी सीधे तौर पर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में एक दिव्यांगजन पार्षद है वो सरकार की ओर से मनोनीत किया जाएगा। देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां दिव्यांगों की शहरी निकायों में भागीदारी हो सकेगी। सत्ता और राजनीति में दिव्यांगजन को समान अवसर मिल सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी भगवान परशुराम की 111 फीट ऊंची प्रतिमा कहां लगाई जाएगी? तो राजस्थान में सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से विश्व की सबसे बड़ी जो 111 फीट ऊंची प्रतिमा है वो जयपुर में लगाने का निर्णय लिया गया है। महासभा की ओर से आयोजित पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों की ऑनलाइन प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जयपुर में भगवान परशुराम पीठ की स्थापना की जाएगी और वहीं विशालकाय 111 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के कॉलेज शिक्षा विभाग ने ज्ञानदूत कार्यक्रम शुरू किया है? तो राजस्थान के कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से ज्ञानदूत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक के अनुसार यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क होगा, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों की सीमित ऑनलाइन लाइव कक्षाएं आयोजित होगी। ज्ञानदूत कार्यक्रम है वो 9 जून से लेकर 31 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान में बाजरे का देश का पहला प्रोसेसिंग यूनिट और इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किसानों की आय दोगुनी करने के जो सपने को साकार करने के लिए बाजरे का देश का पहला प्रोसेसिंग यूनिट और इंक्यूबेशन सेंटर बाड़मेर में स्थापित होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने बाड़मेर शोर कृषि विज्ञान केंद्र दांता को 2 करोड़ 61 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये राजस्थान करंट अफेयर्स के मई महीने के इंपॉर्टेंट जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे और चैनल को। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।